So our question is, in the circuit shown below, the voltmeter read 10 वोल्ट। तो यार हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसमें गिवन फिगर है, ठीक है। और इस फिगर में हमारे पास 2 ओम और 3 ओम का दो रजिस्टर है। उसको यार इन्होंने क्या किया है कि सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और उसके पैरेलल में इन्होंने क्या किया है, वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया, जैसा आप देख सकते हैं। तो यार हमें जो पहले ध्यान देना है कि यार देखो, सीरीज में हमारी जो करंट होती है वो क्या होती है, सेम होती है। इस बात का इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है। और हमारी जो वोल्ट मीटर की वैल्यू है वो हमारी गिवन है। तो हमें इस ओवरऑल सर्किट में जो वोल्टेज जो लेके बनाना है वो हमें 10 वोल्ट लेके बनाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो हमारे यार क्वेश्चन आगे सॉल्व करने में हमें ईजी होगा, ठीक है। सीधा अपन वैल्यू पुट करेंगे, उठाएंगे और सीधा डालेंगे फॉर्मूले में, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में जो वोल्टेज की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी दी हुई है, 10 वोल्ट। और हम दो रेजिस्टेंस है तो हम कर लेते हैं R1 जिसकी वैल्यू 2 ओम है और R2 की वैल्यू कितनी है, 3 ओम, ठीक है। अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना है। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस हम देख सकते हैं कि यह सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, है ना। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या ही करते हैं, सीधा जो रेजिस्टेंस होता है उसे हम क्या करते हैं, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 एंड प्लस ऑफ R2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 जो की वैल्यू 2 और प्लस 3 है, तो आपको कितना मिलेगा, 5 ओम। तो आपकी जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई कितनी, 5 ओम। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट करंट फ्लो। अब करंट क्या होगा, मैंने क्या बोला था कि क्योंकि ये दोनों सीरीज में कनेक्ट है तो करंट सेम होगा। सो V इज इक्वल टू आई आर हम लोग जानते हैं, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। और मैंने क्या बोला था, इस क्वेश्चन में जो वोल्टेज की वैल्यू है वो ओवरऑल सेम होगी, उसे हम सेम लेके बनाएंगे। तो V की हमने वैल्यू 10 डाली और R इक्विवेलेंट हमारे हमने जस्ट अभी पिछले ए क्वेश्चन में निकाला, कितना है हमारा 5 का। तो 10/5 कितना आ गया हमारा, 2 एम्पियर। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो बोल रहे हैं व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर। अब ये पूछ रहे हैं कि आप मुझे ये बता दो, ओवरऑल सर्किट का तो पोटेंशियल बता दिया था इन्होंने 10 वोल्ट। अब ये बोल रहे हैं कि ऐसा करो, आप मेरे को ना 2 ओम जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस वोल्टेज बता दो। तो मैंने आपको ये बताना था कि जो सीरीज में क्या होता है, वी नो डैट, मतलब हम लोग ये जानते हैं कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आपका रजिस्टर होता है उसके अक्रॉस आपका करंट सेम होता है लेकिन वोल्टेज कभी भी सेम नहीं होता। वेयर एज जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें क्या होता है, आपका वोल्टेज सेम होता है लेकिन करंट सेम नहीं होता है। तो यार हम लोग लिख लेते हैं एक लाइन, वी नो डैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट अक्रॉस द सर्किट इज सेम, ओके। अब यार हम लोग ऐसा करते हैं कि अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, हम लोग क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। तो I तो मैंने आपको बोला था कभी भी चेंज नहीं होगा, तो I हम वही यूज करेंगे जो हमने पिछले सवाल में निकाला था। और R कौन सा यूज करेंगे, किसके अक्रॉस निकालना है, 2 ओम के अक्रॉस। तो I की वैल्यू पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था कि सीरीज में करंट सेम होती है, तो I की वैल्यू 2 और रेजिस्टेंस की वैल्यू किसके अक्रॉस निकालना है, तो 2 ओम के, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 वोल्ट, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन सी में सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, आई इंटू R2। अब यार हमें किसके अक्रॉस निकालना है, 3 ओम के, तो R2 की जगह 3 और करंट तो हमारा एज इट इज 2 हो जाएगा। सो 2 इंटू 3 6 वोल्ट हो गया, ओके।